My dear viewers, from long time I was unable to send the videos, but from today I'll just make the videos regular. Okay? So आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चैप्टर 4 है. क्या है? चैप्टर 4. चैप्टर 4 में मेरी गारंटी, अगर आपने वीडियो फ्रॉम इनिशियल टू एंड तक देख लिया ना, मास्टर हो जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. इसकी तो गारंटी है. ठीक है ना? तो आइए देखते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक चीज याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? द पॉलिनोमियल whose degree is 2, whose degree is 2 is called quadratic polynomial. क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक, यानी ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो. और व्हाट इज डिग्री? द हाईएस्ट पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री. द हाईएस्ट पावर. फॉर एग्जांपल, अब यहां पे देखो ध्यान से, मैंने एक बार एक बच्चे से पूछा कि बताओ x स्क्वायर प्लस 3x और x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो उसने कहा सर ये वाला. अच्छा, उसने क्या कहा कि सर ये वाला तो क्वाड्रेटिक है पर ये दोनों क्वाड्रेटिक नहीं है. याद रखिएगा, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है. बस ये है कि ये मोनोमियल है लेकिन डिग्री तो 2 है. ये बाइनोमियल है और ये क्या है? ट्राइनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो ये कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में है. इसमें क्या है? कांस्टेंट टर्म गायब है और इसमें x और कांस्टेंट टर्म दोनों गायब है, लेकिन ये तीन के तीनों क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, डिग्री इसकी क्या है? 2 है. अब चूंकि इसको क्वाड्रेटिक, अब आप कहोगे कि पॉलिनोमियल, बिकॉज इट गिव्स अ रिलेशन ना, एंड एनी रिलेशन इज कॉल्ड अ इक्वेशन. तो इस रिलेशन में चूंकि ये पॉलिनोमियल है, एक रिलेशन देता है किसमें? वेरिएबल्स में. इसीलिए इसको सिंपली या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे या क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ओके, नाउ बस इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोस, क्या जीरोस या सॉल्यूशन या क्या बोलेंगे? रूट्स. याद रखिएगा बेटा, ये तीनों आपको पता होना चाहिए. जीरोस बोलो, रूट्स बोलो या सॉल्यूशन बोलो, तीनों एक ही चीज है. और इसके कितने जीरोस होंगे? जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने जीरोस. तो इसके दोनों जीरोस को हम ग्रीक लेटर अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं. ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए. आफ्टर दिस आई विल जस्ट कम ऑन द एक्सरसाइज 4.1. ओके, नोट इट. नाउ एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी अपने सामने रखे रहिएगा. ओके, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी एक्सप्रेशन तभी हो सकता है जब उसकी डिग्री क्या हो? 2 हो. ओके, पहला क्वेश्चन है इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस इन x माइनस 3, यानी 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3. अब एक चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा, अगर उसकी डिग्री 2 है तो द गिवन एक्सप्रेशन विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदर नॉट. ओके, आइए चेक करते हैं. इसको सिंप्लीफाई करो तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3. अब इसको खोल दो. a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2x हो जाएगा. इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 3. अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लपक के काट दो. क्या? अगर सेम साइन के वैल्यूज एलएचएस और आरएचएस दोनों में है तो काट दो. यहां पे प्लस 2x, इधर भी प्लस 2x, कट दो. कट कर दिया तो ये बचा का x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3. दिस इंप्लाइज दैट माइनस 3 को इधर ट्रांसपोज कर लो, x स्क्वायर प्लस माइनस 3 इधर आएगा प्लस, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू क्या हो गया? 0. अब आप खुद देखिए कि इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 2. इसका मतलब यस, दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ओके, सेकेंड वन इज दैट x स्क्वायर minus 2x is equal to minus 2 in bracket 3 minus x.
ओके तो इस एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, पहले आप चेक करते कर रहे हैं क्या, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस टू थ्री जा सिक्स, माइनस माइनस प्लस टू इंटू एक्स टू एक्स। ओके अब इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इस प्लस टू एक्स को इधर ट्रांसपोज करो माइनस टू एक्स और माइनस सिक्स को इधर ले आओ प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू क्या हो गया जीरो। अभी जो फाइनल एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करने के बाद मिला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स और ये क्वाड्रेटिक है। क्या है? quadratic. That's why this whole expression will be a quadratic expression. Okay? अब सेकंड के बाद जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट, इसके सारे पार्ट याद रखिएगा, एक नंबर का फिक्स क्वेश्चन आता है, शो दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक आर नॉट। ओके सो फाइनली ये क्लियर होना चाहिए। इसका थर्ड पार्ट है x प्लस टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, एनसीईआरटी अपने सामने रखिएगा, इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ये एक्सप्रेशन है। ठीक, एनसीईआरटी रख के चेक करते रहिए कि सॉल्यूशन समझ में आ रहा है या नहीं, और अगर कोई भी दिक्कत है तो देन मेंशन दैट इनटू द कमेंट। ओके एंड विच एवर द टॉपिक यू वांट टू लर्न, जस्ट मेंशन दैट टॉपिक इन द कमेंट, आई विल जस्ट गिव यू द सॉल्यूशन। ओके सो कम ऑन, सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? अब ऐसे देखने से तो लग रहा है कि वेरिएबल पे पावर क्या वन। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर कोई सलमान खान को ऐश्वर्या राय के कपड़े पहना दे तो वो क्या हो जाएगा? ऐश्वर्या हो जाएगा? नहीं नहीं, आओ इस पे तो अभी तो ऐश्वर्या दिख रहा ना, और चेक करते हैं ना कि ऐश्वर्या की सलमान, आओ देख लेते हैं इसको। ये क्या है? बाइनोमियल है, ये भी क्या है? बाइनोमियल है। तो x उठाओ, दोनों में प्रोडक्ट करो तो एक्स स्क्वायर और x वन जा एक्स, माइनस टू से करो माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू, अब यहां पे भी बाइनोमियल का बाइनोमियल से प्रोडक्ट है, उठाइए x उठाया, इन दोनों में प्रोडक्ट किया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, माइनस वन से किया तो प्लस माइनस माइनस एक्स वन जा एक्स और माइनस थ्री। अब यहाँ पे कुछ कटने वाला है? नहीं, कुछ कटने वाला तो नहीं है, तो लेकिन एक्स स्क्वायर दोनों साइड है, कट हो गया क्योंकि सेम साइन के साथ है। ओके अब ये हो जाएगा x माइनस टू एक्स यानी माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू थ्री एक्स माइनस दिस यानी टू एक्स माइनस थ्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, याद रखिएगा ये इतना बड़ा सिंबल है मैथमेटिक्स का कि इसको लगाने के बाद आप जो लिख दोगे ना दैट शुड बी एक्सेप्टेड। आइए दिखाता हूं, इधर पॉजिटिव है, हमारा एम है x को पॉजिटिव रखना, माइनस एक्स को उधर ट्रांसपोज किया प्लस एक्स हो जाएगा, तो टू एक्स इधर है, इधर इसको ट्रांसपोज किया प्लस एक्स हो गया, माइनस टू को उधर ले गए तो उधर माइनस थ्री है और इसको लाए तो प्लस टू, अब इधर क्या बचा? कुछ नहीं, जीरो। तो ये क्या हो गया? थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल पे पावर कुछ नहीं यानी अंडरस्टूड है, क्या है? वन है। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? नोट इट। द फोर्थ वन इज दैट, now the fourth one is that x minus 3 into 2x plus 1 equal to x in bracket x plus 5। बहुत सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है यार, हिला दो ना आंसर आ जाएगा घप से, कुछ करना नहीं। आओ बताता हूं कैसे, ठीक है ना, आओ बताता हूं कैसे। देखो x उठाया, मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर, x से इसमें किया प्लस x, माइनस थ्री से किया प्लस माइनस, माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स और ये क्या हो गया? माइनस थ्री इक्वल टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब बड़ा सिंपल सा है, यहां पे दिख रहा है टू एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करो तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स माइनस सिक्स एक्स यानी माइनस फाइव एक्स, और इस प्लस फाइव एक्स को इधर लाओ तो वो भी माइनस फाइव एक्स हो गया। ठीक, और ऑलरेडी क्या है? माइनस थ्री इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। तो ये बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस टेन एक्स और माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है? टू। इट मींस यस दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक। ओके एकदम क्लियर है ना। इसका फिफ्थ पार्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका एक और पार्ट मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं जरा सा। फिफ्थ पार्ट इसका देखिए, फिफ्थ पार्ट है टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। बस ये सिंपल सी प्रॉब्लम है। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं, गए नहीं कि घप से आंसर। बताता हूं कैसे। एक बात बताओ, बाइनोमियल का बाइनोमियल से प्रोडक्ट है, आप 2x उठाइए, इन दोनों में प्रोडक्ट करिए, दिस इंप्लाइज दैट 2x के इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर, इसमें करोगे प्लस माइनस माइनस, 3 टू जा 6x, इससे करोगे माइनस एक्स, इससे करोगे क्या हो जाएगा? प्लस थ्री इक्वल टू, अब जरा x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स और माइनस फाइव।
अब यहाँ पे सिमिलर तो कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना भाई, माइनस एक्स लपक के काट दो, घप से कट गया। अब ये बचा क्या, 2x² प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। -6x इधर है, इधर +5 इधर ले आओ, -5x हो गया, +3 यहाँ पे है, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो +5, उधर क्या बचा 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आके सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा x² -11x और +8 = 0। अब आप खुद देखिए इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन शुड बी फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाकी पार्ट भी ऐसे कर लेंगे, किसी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन मेंशन दैट इनटू द कमेंट। एंड वन थिंग रिमेंबर, वी शुड शेयर, subscribe etc. Okay, now we will come on the next question. Please note it. Second question is the word problems. Okay, the second question बहुत अच्छी प्रॉब्लम। और एक बात याद रखना, जैसे वर्ड प्रॉब्लम आती बच्चों का ऑक्सीजन लेवल लिखा था, सबके सब कोरोना काल में चले जाते हैं। क्या हुआ, ऑक्सीजन कम है, काहे कम है, मुझे ना आया हुआ था, काहे नहीं आया था, आप बताता हूँ ना, एकदम आसानी से आके बताता हूं। आप देखते हैं, जैसा फर्स्ट प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम इसकी एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 की सेकंड प्रॉब्लम है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अब आपको जो कंडीशंस दी गई है उसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके छोड़ देना। ओके, तो पहली प्रॉब्लम है इसमें, याद रखिएगा, अपनी बुक सामने रखिए, क्वेश्चन रीड करिए, वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा और फिर सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, ठीक है ना। यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स वेरी इजीली। लिसन, प्रॉब्लम है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, आपने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लिया, इसका ईच एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसमें क्या क्या होता है भाई, लेंथ होता है और ब्रेड्थ होती है। इसकी एरिया ऑलरेडी दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, अब कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, तो मैंने सपोज कर लिया लेट ब्रेड्थ इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, x। तो लेंथ क्या होगी, बस यही तो प्रॉब्लम है, इसी लाइन को समझ लो ना, कहा है बचकाना है भाई। कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, एक ज्यादा है, किससे, ट्वाइस द ब्रेड्थ। यानी ब्रेड्थ x है तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, ट्वाइस 2x हो गया, और इससे भी एक ज्यादा यानी इतना मीटर होगी। अगर ये x मीटर है तो ये क्या हो जाएगी, 2x + 1 मीटर। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ ब्रेड्थ x है और लेंथ क्या है, 2x + 1, प्रोडक्ट कर लो, 2x² + x। अब सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाटएवर इज गिवन कि एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया अब आपकी आई क्या है, 2x² + x, और यही किसके बराबर हो गया, 528। दिस इंप्लाइज दैट 2x² + x, इसको ट्रांसपोज कर लो, -528 = 0। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर दिया। दैट इज द सॉल्यूशन। कितना सिंपल है। ओके, सो नोट इट। Second problem is that the product of two consecutive मतलब याद रखना क्रम से आने वाले, भाई एक के बाद दो ना, तो जैसे ही एक में एक जोड़ो 2 आ जाएगा, 2 में एक जोड़ो 3, यानी एक जोड़ते जाओ तो क्रम से जो नंबर्स हैं वो मिलते जाएंगे, इंटीजर्स हो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। कितना है, तो अब लेट इंटीजर्स आर, क्या मान लिया, इंटीजर्स आर। अब चूंकि कॉन्जिक्यूटिव है तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट दैट इज x × x + 1 = 306। उनका प्रोडक्ट कितना दिया है, 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, प्रोडक्ट करो, x² + x1 x = 306, so x² + x - 306 = 0। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। अब अगर आपसे क्वेश्चन कहता कि नहीं नहीं मुझे वो इंटीजर्स ही बता दो, तो कह दो आओ, क्या आओ, x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1, और कांस्टेंट टर्म कितना, 306, दोनों का प्रोडक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 306 1 ओके। याद रखना, इससे आसान मेथड तुमको कहीं नहीं मिलेगा। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए ध्यान देना, 2 से इसको डिवाइड करो, 153, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अभी भी डिफरेंस 1 का नहीं आया, ये 1 ही तो है इसका कोएफिशिएंट, कोई बात नहीं। 3 से करो, 3 5 3 1 इनटू 3 2 6, अभी भी डिफरेंस नहीं आया ना, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, इसको 7 से करो, 7 13 और 7 6 कितना हो जाए, 7 13 51 है, 17 51। तो अगर हम इसको 17 से कर दें तो ये 3 हो जाएगा और 17 छक्का 102 हो गया। अभी भी डिफरेंस नहीं आ रहा, देख
कोई बात नहीं, इसको 2 से करो, इसको 2 से, इसको 6 कर दो, इसको क्या कर दो 51 कर दो। अब इसको 3 से डिवाइड करो और इसको 6 से, तो 3 6 18 और 3 17, तो 18 और 17 का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 1। अब ये रख दो एक्स स्क्वायर, क्योंकि +1 चाहिए तो प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में x कॉमन ले लो, x प्लस 18, इन दोनों में माइनस 17 कॉमन ले लो, x प्लस क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। एक फैक्टर x प्लस 18, दूसरा फैक्टर x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो अब दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर दो, x प्लस 18 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 18, x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 17। चूंकि पॉजिटिव इंटीजर लेना है ना तो नेगेटिव छोड़ देंगे, यानी पहला इंटीजर क्या हो गया 17, तो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, एक 17 तो दूसरा x प्लस 1, 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा 18। दिस शुड बी द आंसर। ओके, तो कैसे वर्ड प्रॉब्लम को डील करना एकदम अच्छे से सीख लीजिएगा बेटा। ओके, नोट इट। थर्ड क्वेश्चन करना। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कुछ है नहीं। जैसा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कह रहा रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। पहले हम लोग जब ओल्ड पढ़ते थे ना तो हम लोग समझते थे ओल्ड माने बूढ़ा। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता हाउ ओल्ड यू आर, तो हम लोग कहते थे हम बूढ़े तो नहीं, अभी बच्चे हैं 8 साल के 9 साल के। लेकिन ओल्डर माने होता है बड़ा, एक्चुअल में वो बूढ़ा नहीं, वो ओल्डर मींस बड़ा होता है। तो कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की मम्मा 26 साल बड़ी है। मैंने सपोज कर लिया लेट रोहन्स एज, क्या सपोज किया, रोहन्स एज कितना है x ईयर्स। तो उनकी जो मदर की एज होगी, मदर्स एज क्या हो जाएगी, मदर की एज 26 साल बड़ी है तो 20 प्लस x प्लस 26 जोड़ दिया इसमें 26, ये मम्मा की एज आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now, 3 years ऐसे आप लिखिएगा 3 years from now। तो आज के 3 साल बाद, आज के 3 साल बाद क्या होगा भाई, रोहन की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी x प्लस 3, और मम्मा की एज क्या हो जाएगी उसके x प्लस 26, तो प्रेजेंट है, और 3 साल बाद इसमें 3 जोड़ दो तो कितना हो गया x प्लस 29, इतना ईयर्स हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 years from now the product of their ages that is x plus 3 into x plus 29 is equal to 360। 360, तो ये पूरी गिवन कंडीशंस को एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक बनाना है, सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करो, x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 29x, 3 से करो प्लस 3x, और 29 3 से 87 इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर इसको ऐड कर लो प्लस 32x, और ये प्लस 87 और इसको ट्रांसपोज कर लो माइनस 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब चूंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो घटना तो है। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और 10 में से 7 गया 3, और ये 5 बचा, तो 15 में से 8 गया 7, और ये 2 बचेगा तो कितना आ जाएगा माइनस 273 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, सो प्लीज note it fully, and if you have any problem you can mention in the comment, I'll just solve it. Okay, please note it. Last problem, that is problem number 4th, is that a train travels a distance of 400। याद रखना, मैं देखता हूँ बच्चे कलम पकड़े लटके हैं, कहा मुरे नहीं आवा था, काहे नहीं आवा था, आप बताता हूँ ना कैसे आता है। 480 किलोमीटर है ना, तो आप ऐसे एक सिंबल बना लो कि सपोज क्या है, ए से बी तक कितना जाता है 480 किलोमीटर। ओके, आपको पता है ना फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, स्पीड से डिवाइड कर दो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब इतनी फुलथुरू चीज भी अगर आपको नहीं पता तो आप पढ़ क्या रहे हो, तो आप मेरे साथ पढ़ो ना, सब सीख लोगे वहीं पे बैठे बैठे। ओके, अब करना क्या है, अब कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड कांस्टेंट, एक फिक्स स्पीड से। अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 40 की स्पीड से ही जा रहा है। ओके, तो सपोज के लिए लेट कांस्टेंट स्पीड उसकी कितना है x किलोमीटर पर आवर। अब बताओ जाने में कितना टाइम लगेगा, t1 मान लिया, जाने वाला टाइम क्या मान लिया t1, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी x, इतना घंटा लगेगा। ठीक, अब कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, इफ आई वेयर द किंग ऑफ रसिया, अगर मैं रसिया का राजा होता, तो जब मैं होता तब ना, तो मैं पढ़ा क्यों रहा होता। अब कंडीशनल सेंटेंस है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, कम होती, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी,
न्यू स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दो, एक x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो न्यू टाइम लगेगा आप जाने का, डिस्टेंस तो वही जाना है, डिस्टेंस हवा बदल जाएगा, तो डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x माइनस 8, इतना घंटा लगेगा। ठीक, अब कह रहा है इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी अब 3 घंटा, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हुई तो 3 घंटा ज्यादा लगेगा। तो जाने में अब टाइम इतना घंटा लग रहा, पहले इतना घंटा लग रहा था, अब जाने में टाइम 3 घंटा ज्यादा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो T2 है वो इससे 3 घंटा ज्यादा है, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। बस इसी पे रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा इक्वेशन। अब T2 कितना है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस T1 कितना है 480 अपॉन x इक्वल टू 3। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, जब कुछ कॉमन ही नहीं तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम x इंटू x माइनस 8। अब जरा इससे डिवाइड करो बच्चा, x मल्टीप्लाई कर दो 480x, ठीक, इससे डिवाइड करो बच्चा ये, लेकिन ये माइनस 480 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 480x और माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 इक्वल टू क्या आ गया 3। ये साहब तो कट गए, अब बचा क्या भाई 480 इंटू 3 अपॉन इसका प्रोडक्ट करो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब अपॉन 1 कर लो, देखो 3 1 जा और 3 1 जा 3 6 जा कितना 160 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x स्क्वायर माइनस 8 1 जा x स्क्वायर माइनस 8x हो गया इक्वल टू, जरा इसका मल्टीप्लाई 16 तिया 48, यानी कितना हो जाएगा 16 तिया 48, 400, ये 8 है, चूंकि ये क्या है 8, सॉरी ये 8 है, तो 16 वठे कितना होता है भाई 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 80 8 छक 48 के 8 हासिल लगे 4, 8 करने 8 4 12, 1280। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया, गिवन कंडीशन के हिसाब से फाइनल इक्वेशन बना दिया। अब इसको फैक्टराइजेशन करके आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो नाउ माय डियर व्यूअर्स, एक्सरसाइज 1.4.1 इज फुल्ली कंप्लीटेड। ओके, सो इसको एक काम करिए ना, वीडियो आपको अच्छी लगती तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ना, शेयर करिए, लाइक करिए, पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। और इफ द टीचर इज डूइंग दिस, he will also get the benefit. Okay, so please do it now. Thank you.